सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी का डीएनए टेस्ट करेंगे। अभी तुरंत हमने आपको निसार सैटेलाइट के लॉन्च होने की खबर दिखाई। जानते हैं इस सैटेलाइट के लॉन्च होने का ट्रंप के टैरिफ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है टाइमिंग का। जी हां, कनेक्शन है भारत और अमेरिका के संबंधों का। यह निसार सैटेलाइट भारत के इसरो ने और अमेरिका के नासा ने मिलकर बनाया है और जिस वक्त श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए निसार सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा था, उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर भारत पर टैरिफ बम लॉन्च कर रहे थे। एक तरफ नासा और इसरो की मित्रता और सहयोग का प्रमाण अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ भारत को सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ही 25% टैरिफ वाला पोस्ट लिख रहे थे। ट्रंप अपने टैरिफ टेरर से भारत अमेरिका की दोस्ती पर ही स्ट्राइक कर रहे थे। डीएनए मित्रों, आज से हम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिस्टर 25% का नाम दे रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ट्रंप ने भारत पर एक तरफा 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। टैरिफ की नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। आज आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस टैरिफ अटैक का देश पर और आपकी हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि क्या ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, या ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के दावों को लेकर फजीहत का सामना करना पड़ा, क्या इसलिए उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया? आपको इन सभी सवालों का जवाब आज तथ्यों के साथ मिलेगा, लेकिन पहले आप ये देखिए मिस्टर 25% ने भारत पर टैरिफ वाले पोस्ट में क्या क्या बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है भारत अमेरिकी वस्तुओं पर हाई टैरिफ लगाता है, यानी ज्यादा टैरिफ लगाता है। भारत अपने ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है। भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। But India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge and you just can't do that. भारत को दोस्त बताकर 25% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप का अब दर्द समझिए। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करे, भारत रक्षा खरीद में अमेरिका को महत्व दे और भारत रूस की बजाय अमेरिका से तेल खरीदे। मित्रों, ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं, किसी चतुर और जिद्दी व्यापारी की तरह सोच रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत तेल भी अमेरिका से ही खरीदे, हथियार भी अमेरिका से ही खरीदे। उनकी इच्छा है कि जो देश अमेरिका का दुश्मन है उसे भारत भी अपना दुश्मन समझे, उससे कारोबार और दोस्ती दोनों छोड़ दें। यानी एक तरह से ट्रंप दादागिरी पर उतर आए। लेकिन क्या उनके कहने से भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ देगा? वो कहेंगे तो रूस के साथ व्यापार होगा और वो कहेंगे तो रूस के साथ व्यापार नहीं होगा। मजाक चल रहा है क्या? अब क्या भारत ट्रंप की मर्जी से चलेगा? भारत एक स्वतंत्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह हमारा अधिकार है कि हम जिससे चाहे व्यापार करें, जिससे चाहे व्यापार ना करें। रूस की तरह अमेरिका से भी हमारे मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच करीब 190 अरब डॉलर का कारोबार होता है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा करीब 18% है। वहीं भारत के कुल आयात में अमेरिका का हिस्सा करीब 6% है। यानी भारत अमेरिका से आयात कम और निर्यात ज्यादा करता है। यानी हम अमेरिका से खरीदते कम है और बेचते ज्यादा है। और ट्रंप को यही बात अखर रही थी, इसलिए ट्रंप भारत को पहले से धमकाते आ रहे थे और अब जाकर उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत पर जो एक तरफा टैरिफ लगाया है उसकी बड़ी वजह भारत का रूस से हथियार और तेल खरीदना है। हम आज आपको यह बताना चाहेंगे कि रूस से हथियार और तेल खरीदना भारत के राष्ट्रहित में कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि भारत कुल कच्चे तेल की खपत का 85% से ज्यादा आयात करता है। रूस भारत को करीब $25 प्रति बैरल सस्ता तेल दे रहा है। रूस के साथ लेन देन रूबल और रुपए में होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भारत को रूस ने कई राहत भी दी है। रूस से तेल खरीदने से भारत को विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, साथ ही फ्यूल सब्सिडी का बोझ भी कम हो रहा है। सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने से तेल के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं, यानी हमें सस्ता तेल मिल रहा है।
अगर टैरिफ के डर से भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल खरीदा होता तो तेल के दाम 20% तक बढ़ गए होते। यानी रूस से खरीदने पर अगर 1 लीटर तेल की कीमत 100 रुपए है तो अमेरिका से खरीदने पर 1 लीटर तेल के दाम 120 रुपए हो जाते। अब समझे आप फर्क? इससे जाहिर है देश हित में सरकार ने रूस से तेल खरीदना उचित समझा। जैसे ट्रंप अमेरिका के हित में भारत पर तेल खरीदने का दबाव बना रहे, ठीक वैसे ही भारत ने अपने राष्ट्र हित में रूस से तेल खरीदा है। सिर्फ भारत नहीं, ट्रंप के दोस्त कहे जाने वाले कई यूरोपीय देश भी घुमा फिराकर रूस से ही तेल खरीद रहे हैं। लेकिन यह बात ट्रंप को नहीं दिखती है। यही बात रक्षा क्षेत्र के लिए भी है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर रही है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस को मिलकर बनाया है। भारत अपनी रक्षा जरूरत के हिसाब से हथियार खरीदता है। यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है और अमेरिका चौथा बड़ा रक्षा साझेदार है। भारत ने रूस से करीब 45 अरब डॉलर के हथियार खरीदे तो अमेरिका से करीब 22 अरब डॉलर के हथियार खरीदे। भारत ने रूस से करीब 20 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा तो इसी दौरान अमेरिका से करीब 4 मिलियन टन तेल खरीदा। भारत की क्रूड ऑयल सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी करीब 35% है, वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 8%। Zee News.